ऊपर एक छोटा सा फैन और नीचे बिस्तर पर बहुत सारे कॉन्डम्स। हीरो बढ़िया ब्रांड है क्या? और बिस्तर हीरो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है फ्री में। इस एक फ्लोर में कुछ ये तो वॉशरूम है। 7 से 8 कमरे हैं। ठीक है, 7 से 8 कमरे हैं। ओके भाई, ये लड़की ये कौन है? ये पार्ले जी वाली लड़की क्या मैच्योर होगी बे? इस एक फ्लोर में हीरो तो गरीबों में बांटते हैं। इतनी गंदी जगह पे कौन चुराई करे? कमरे हैं। इसी छोटे से कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। भाई इंडियन मैन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार? 30 मिनट तक ग्राहक 30 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम है। ये तो दिव्य लग रही। आते हैं। अलग फील हो रहा है, मतलब उसी रूम के अंदर जब हम थे तभी कस्टमर बेचारे को खड़ा भी नहीं होता। अपनी पैंट क्या ये? क्यों तभी कस्टमर आके अपनी पैंट उतारना शुरू। अलग फील हो रहा है, मतलब उसी रूम के अंदर जब हम थे तभी कस्टमर्स आके अपनी पैंट उतारना शुरू। कमरे में थी, एक कस्टमर आया, उसने पैंट उतार दी। फिर तो देख लिया होगा इसने। कस्टमर आके अपनी पैंट उतारना शुरू कर दिया। वहीं इधर ओके चल रही थी दिन के 2 बजे। और आपने जब शुरू किया तो तब भी HIV हाउस भाई फॉर रियल। हस्बैंड ने सपोर्ट किया या फिर उनको मनाना पड़ा? हस्बैंड तो अभी अभी आया है। हस्बैंड भी कस्टमर ही था। अच्छा, ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है? हाँ, बहुत सारे कस्टमर है। जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है? उसमें क्या ध्यान देने का है, मैंने भी काम किया है। अच्छा, कर्नाटका से आप यहाँ पे हैं? कर्नाटक से छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल भेज के पैसा दे के लेके गया। ओ भाई वो चुप रहो यार, मत बोलो ये माँ। अबे चुप रहो भाई ऐसे। अभी मैं बूढ़े के ठीक बीच में खड़ी हूँ। मेरे पीछे एक मंदिर है जहाँ पर लोग दुआ मांगने आते हैं और मेरे ठीक आगे 3rd बिगेस्ट रेड लाइट एरिया, जहाँ पर भी औरतें रोज काम की दुआ मांगती हैं। ठीक है। बहनचोद यहाँ क्या वो आ रही है दुबई की रेगिस्तान में नाच वाच वाला क्या गाना लगा रखा है? एप्स्टीन फाइल जैसा भाई। रैंडम आंटियों के फेस पे ब्लर लगा दिया। ये देखो भाई, रैंडम आंटियों के मुंह में रैंडम किसी की माँ ऐसी बात कर रही होगी चौल में बैठ के, भैंचू गली में बैठ के बात कर रही है, मुंह ब्लर छड़ दिया भाई। इसको किससे पता था? जब ग्राहक आता है तो कभी बोलता है कि मैं कॉन्डम नहीं पहनूंगा? बोलते हैं तो मैं हाँ बोल के ऊपर लेके जाके कंडम लगा देती हूँ। कॉन्डम नहीं पहनेगा तो खुद मारा जाएगा। अच्छा, ऐसा भी बस क्यों रही है? ऊपर लेके जाके कंडम लगा देती हूँ। अच्छा, ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है? हाँ, बहुत सारे ऑफिस आते अंदर। हैं। ओके बहुत सारे कस्टमर है। और कुछ ऐसा कस्टमर भी होता है जो रिपीट होता है, बार बार आता है? 17 सालों से एक ही कस्टमर आता है। क्या 17 साल से? भाई वो कस्टमर इज मोर लॉयल भाई, ही इज मोर लॉयल टू दिस बॉब भाई। अपनी वाइफ पे इतना लॉयल नहीं होगा जितना 17 साल से भाई ये इसके लिए आ रहा है भाई। साला कितना 17 सालों डिजेनरेट से होगा। मैं किसी के पास गया ना कुछ। हर गुरुवार और संडे, हर गुरुवार और संडे। हफ्ते में 2 बार आता है। अरे वाह। 17 साल हो गए। अरे वाह क्या? व्हाट इज अरे वाह? व्हाट इज वाह हियर भाई? फॉर व्हाट? तो क्या कभी ऐसा भी होता है कस्टमर दोस्त बन जाता है? 17 से लड़की नहीं मिली साले को। ये सब मेरी चैट वाले हैं भाई, ये सब भाई रेगुलर कस्टमर है। अरे वाह। हाँ, अभी ये जो 17 साल से है ना मेरे साथ में, उसको मैं मेरी पूरी परेशानी लॉयल है भाई। रियल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर कस्टमर हाउ आई वो सब बताती हूँ। मस्त और discount। मेरा पार्टनर वो सब पहचानता है उसका। घर तक नहीं आया कभी, मेरा पार्टनर मतलब इसकी शादी हुई क्या लिख रहा पर ये आया है? पर इधर ही पार्टनर वो बात करता है, कभी मिलेगा तो। ये एक डब्बा है सेक्स वर्कर के मेकअप का। ओके ये है ये क्या म्यूजिक है? आई शेडो। इसे ना ऐसे ऐसे लगाओ। ये है सेक्स वर्कर का मेकअप और तू इसको क्यों लगा रही है? क्या क्या? कोई ऐसा नहीं होता भाई, सब सेम ही मेकअप होता है भाई। ये है आईलाइनर। आंख बंद कर दोनों। मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं तू चुपचाप बैठ, मैं लगाती हूँ। चुपचाप बैठ। बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा कर देता हूँ। अरे 2000 मेकअप अच्छा होता है। क्या ये? अयो बाप रे, मैं क्या करूँ? भूत बना दिया। लगा सकती, पर आप में कुछ होगा मेरे को लगा। आपने तो पर उल्टा सीधा लगा दिया मेरा। नहीं अच्छा दिख रहा है, अर्पित वाले की थोड़ा कसम। बड़ा हो गया, अच्छा दिख रहा है। आप रोज मेकअप करता? हाँ, मेकअप नहीं करेगा ना बीमार है जैसे दिखती में। क्या? मेकअप ये क्या साउंड जरूरी। इफेक्ट है? अच्छा ठीक है। अबे बहनचोद ये वैसा साउंड इफेक्ट नहीं है। आत्माराम भिड़े के वो आ रहे हैं, आम बेचने आ रहे हैं, वो रत्नागिरी से आम बेचने आ रहे हैं बहनचोद गोकुल धाम में। ये क्या म्यूजिक है भाई? ओके मेकअप जरूरी है। अच्छा ठीक है। एक गुलाबी लिपस्टिक लगाने का। अरे बाप रे। आप लगाओ थोड़ा ऐसे ऐसे करके।
लो सेम लिपस्टिक भाई। ऐसे ऐसे कर। अभी ठीक है। सब मैचिंग करने का है ना। ये देख अच्छा दिख रहा क्या? थोड़ा अच्छा लगे ना मैडम? बढ़िया लग रहा है, आप ही जैसा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी से बीजे देती। अच्छी लग रही हूँ मैं तैयार होके पूरा मेकअप करके। कमेंट में बताओ कैसा मेकअप किया है आपने, मेरे को पहली बार मेकअप में देख। ओके। हजारों सेक्स वर्कर्स यहाँ पर इसी गली में काम करती हैं। अभी मेरे सामने लाइन से दीदियाँ Okay. खड़ी हैं, अलग अलग एज दीदियाँ? ग्रुप्स की, डिफरेंट कपड़े पहने, Okay. सब फोन में लगी लाइन हुई से? है। कोई जो है लूडो खेल रहा है ईशान के लिए और पूरा- कोई रील्स देख रहा है। ओके। और जब भी एक कस्टमर उनके पास आता है, ये सब चीजें क्या लड़की डिसाइड करती है या ग्राहक डिसाइड? नहीं लड़की सब कुछ डिसाइड लड़की करती है। ओके। कस्टमर देख के वो पैसा मांगता है। कस्टमर को पास पैसे है वो हिसाब से ही पैसा मांगते हैं। Okay. लोग आता होगा उसको लगता है जो मांगना है मेरे को मिल जाएगा, ग्राहक बोलता होगा कि जो चाहिए मेरे को मिल नहीं वैसा नहीं जाएगा। सब चीज का प्राइस होता है। हाँ वो नीचे पूछता है वो कितना लेगी, तो मैं बोला 350। तो बोला ओपन करके देगी, तो मैं सीधा बोलती थी 500 रुपए देगा। 500 रुपए। एक हाँ बोलता है, एक नहीं बोलता ओके। है ना। सब डार्क सीन मुंह में है। लेने का 2000 रुपए लेते हैं। दिव्या का नहीं। हम नहीं करते, घर में नहीं करते, बाहर कौन करेगा? मुंह में लेने का 2000 लेती हूँ फिक्स नाउ। ठीक है भाई। मेरे को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता कि मैं किसी को नहीं देती जल्दी। मेरा आदमी वो पार्टनर है इतना लेने की कोशिश करता है, नहीं देती। जो अपने दिल को अच्छा लगता है वही करो। यहाँ पर गलियों के नाम भी सेक्स वर्कर्स के नाम। अभी फैन। हम हैं मरगी गली में, जिसका नाम पड़ा मरगू बाई कामले के ऊपर, जो मरगू बाई। पहली सेक्स वर्कर थी यहाँ पे आने वाली। ओके। ओके। यहाँ से अंदर गए तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी, क्या? यहाँ से अंदर गए तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनके पिताजी के साथ पूरे परिवार के साथ 2 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। क्या बोल रहा है? पूरे ये रुक जाओ भाई, रुक जाओ। भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनके पिताजी के साथ पूरे परिवार के साथ 2 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। इसके साथ तभी उनके गले की आज भी यहाँ पे कई सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकानें दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि जब सेक्स वर्कर्स यहाँ पे आई तो वो अपने साथ गाना नाचना भी लेके आई। यहाँ पहले गाने बजाने लोग थे, पहले जो प्योरली गाने बजाने, ये मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते थे। और ये ऐसा जिस आदमी के साथ रिलेशन है उनके साथ पत्नी ऐसा व्यवहार करते थे। और बाकायदा उनके बच्चों को नाम भी मिलता था अपने बाप का। ठीक है। घर में है जहाँ Okay. पर सुंदर रूम्स Okay. हैं। रूम सब सेट होते। ओके। जय हो भगवान जी। यहीं पे सेक्स वर्कर्स के कपड़े भी हैं और यहीं पर चली उठा रही है भाई, इतने कैजुअली उठा रही है। और सामान भी लोगों का ऊपर ही रखा हुआ है। ये कमरा ऑफिस भी है और ये कमरा ऑफिस? घर भी है। इसी कमरे में सिर्फ धंधा नहीं चलता, कहानियां भी लिखी जाती हैं। कहानियाँ। ओके। ये कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाती है। बकेट में पानी के अंदर गुलाब रखे हुए हैं। ओके। सिलेंडर में जैसा खाना हम लोग खाते हैं वैसा ही बन रहा है। क्या ये हगा हुआ, क्या ये घोड़े का लैंड पका रहे हैं क्या ये जैसा चीज़ों खाना की हम लोग considering खाते this? हैं वैसा ही बन रहा है। हाँ, हर घरों के अंदर छोटे छोटे रूम होते हैं लकड़ी के, हाँ हाँ। और इन रूम्स को वही। रेंट करने का भी किराया देना पड़ता है। और ये For this किराया वो room? देती है घर वाली है। घर को अच्छे से रखना, घर की सफाई करके खाना भी बनाती है घर वाली। दीदियों के लिए, खाना okay. भी देते हैं आप? खाना भी देता है, कौन बनाता है खाना? मैं बनाता। अच्छा लगता है आपको खाना बनाना मुझे या फिर ले सिर्फ काम जाता के लिए है आप बनाती उन्हें। है? काम के लिए नहीं अच्छा लगता नहीं। अभी लड़की लोग बाहर रुके गए, वो लोग खाना बनाते बैठेगा तो उनका कस्टमर चले जाएगा, मुश्किल नहीं बना। जब आप कर्नाटका से यहाँ पे आए, अच्छा, टिफिन पैक करके देते होंगे जो धंधे से पहले। का शुरुआती दिन कैसा था? शुरुआत का दिन थोड़ा तकलीफ हो गई, पहनने का कपड़ा नहीं था, ओके। कपड़े पड़ गए था, ठीक है। हालत बहुत बेकार था। ओके। और टाइम में 3 महीना बच्चे छोड़ के आई। को यहाँ पे लेके आई? नहीं मैडम, अभी तक मालूम पड़ की जज जाते, ओके। अभी तक नहीं, कभी भी नहीं। एक शब्द जो आपने यूज किया वो था इज्जत, कि अगर यहाँ पे लाओगे तो इज्जत नहीं रहता। ऐसा क्यों बोल? काम करते बोले नहीं, कौन भी इज्जत देता नहीं मैंने। कोई भी इज्जत नहीं देता है मेरा। कितना है दीदी ये घर? ये बहुत पुराना है, मैं यहाँ के अभी 50 साल होने का। ये कैसा अभी घर कितनी है यार? लड़कियां होंगी दीदी एक घर में? कितनी लड़कियां रहती हैं? अभी 10-12 लड़कियां रहती हैं। Okay. और ये जो होते रहते हैं
भाई ये कॉन्डोम सजा के रखे हैं। दिन भर का रात को सो जाएंगे। ओके दिन भर धंधा करेंगे, रात को सो जाएंगे। ओके कोई दिन भर रात को अंदर करता है। ओके ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कस्टमर आता है, झगड़ा करता है, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में एक ही हो जाता है। और आप ऐसा नहीं होता कि आप उनसे थोड़ा सा 1 घंटा रहेगा 200 देता है, घंटा रहेगा तो 100 देता है। 5-6 हज़ार रुपये कमाते, 50 रुपये से। अच्छा, एक टाइम था जब आप क्या बात है भाई। 50 रुपए करके दिन का 5,000 कमा लेते थे। वो टाइम में, और अभी कुछ नहीं। वो टाइम में पानी पीने का भी फुर्सत नहीं थी। 100 कस्टमर इन 1 डे देखा मैंने। ये सहेली क्या सिखाती है? ग्राहक आएगा तो लेके जाने का, तो बोला ओके, मेरे को फिर बच्चा ठीक है। कैसे पैदा किया, तो मैं बोला सेक्स करके। तो बोला वो ही करना है। तो पहली बार गई लेके कस्टमर को, तो डर तो बहुत लग रहा था। कंडोम कैसा लगाना है वो मालूम नहीं था, फिर वो कस्टमर नहीं लगाया था खुद में। दारू का क्या सीन रहता है? लड़की को दारू पीनी जरूरी हो जाती है इस काम के बीच? हाँ, देसी कस्टमर आते हैं ना, एक बहन जो नारियल की बोतल क्या कर रही जरूरी है? हो जाती है इस काम। अबे नारियल की बोतल कौन पी रहा है? हाँ, कस्टमर आते हैं ना, 1-2 घंटा बैठने वाले कस्टमर रहते हैं, वो पीने वाले रहते, तो उनको पार्टनर चाहिए है ना। तो फिर वैसे ही वो बोलते हैं तो पीने वाली रहेगी तो फिर मैं पैसा देता हूँ। ओके ऐसा ल्यूब, देसी ल्यूब। क्या पीना पसंद है आपको? मैं बियर ज्यादा करके पीती हूँ। बियर ज्यादा ओके पीते हो? ऐड है भाई स्टोरी, वायलेंस बाय पुलिस एंड हॉस्पिटल। ओके सेक्स वर्क को एज काम देखते, काम की तरह देखते। मतलब कौन से लोग हैं जो नहीं देखते? पुलिस वो भी देखती है, बेचता कल से हॉस्पिटल पैसा देखता आएंगे है, मोटे। एजुकेशन। पुलिस भी नहीं देखता है, हॉस्पिटल वो भी भी नहीं बैठ जा देखता करके है, कोई आएंगे। भी नहीं देखता है। हॉस्पिटल में पेशेंट लेके जाएगा ना, एड्रेस ओके। पूछता है, तो बुधवार पेट बोलेगा ना, उस टाइम पे बोलते ऐसे ऊपर नीचे देखता है, एकदम पैर से सिर तक देखता है। देख के किसी को तो वो लोग तो मुंह टेढ़ा मेरा करके करते बैठे। इंसान नहीं रहता है, इंसान रहता है ना, हम लोग भी इंसान ही हो ना किसी का घर से बुला के लेके आता हो हम लोग। पर तो ऐसा हुआ था, कम से कम हमको 20-25 लोगों को पकड़ के लेके गया था। वेरी सैड स्टोरी मैन। सबको रात भर मारा, लकड़ी ओके, से, मारा? लात से, इससे उससे, क्यों पुलिस वालों ने लकड़ी से क्यों मारा? पुलिस वालों के पास निरोध नहीं था क्या? बहुत मारा हम लोगों को, सबको। पर उसमें से एक लड़की ऐसी थी, उसको मारते थे भी और सेक्स भी करते थे। वो तो खाना पेल रही है। और कम से हाँ भाई, कम मिर्ची खा रही। 30-35 पुलिस ने उसके साथ सेक्स किया रात भर में। कैसे सुन रही है? ये रिएक्शन है। अगर कोई लड़की वायरल बता रही है कि पुलिस वर्करों ने सेक्स करा है या रेप करा है, तो मैं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो क्या हालत होता है? पुलिस का काम तो बचाना था। इनोसेंट गर्ल हंस रही है भाई। The fuck? तो यही हालत। इसमें हंसी क्यों? और उसको एक रूम में अलग से सेपरेट में रखा था। ठीक है। और पुलिस उसको मारता था भी, पहला मारने का, फिर सेक्स करने का, बाहर निकलना। ओके इसलिए बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इन इम्पोर्टेंट इश्यूज में काम करते हैं। उनमें से एक एनजीओ है सहेली, सेक्स वर्करों की फाइट के लिए एनजीओज भी है। एक्सपीरियंस जिनकी बातें जानने अब हम चलते हैं। आ जाओ। दिस इज सो सैड भाई। सहेली संघ, ओके, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉर सेक्स वर्क। कोई भी इंसान को समझने का मतलब, परिणाम, एनपीसीआर रिएक्शन। ओके, कंडोम का मिलना अपराध की पुष्टि नहीं। पकड़ इसको, ये देख कंडोम निकला है। अब क्या शोर कुटी है? या तो जुर्माना भर या तो जेल की हवा खा। ये कंडोम पक्का। पकड़ इसको, ये देख कंडोम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इसीलिए बोलते भाई बिना कंडोम के करना। ये कंडोम से पुलिस करेंगे तेरे साथ। तो तेजस्वी सेवेकरी, डॉक्टर तेजवी सेवेकरी कार्यकारी संचालिका। ओके, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनके तरफ से भी ये भी तो वायलेंस है। अगर उसको जरूरत है, उसकी ओके। हालत खराब है, उसकी तबीयत सलूट ले रही है वो, कुछ भी लिख रही है भाई। ये क्या लड़की है भाई? ये भी तो वायलेंस है। अगर उसको जरूरत है, उसकी हालत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, उसको अगर सर्विसेज नहीं मिल रही है तो वो क्या है? डीसी जहाँ नोट्स लिख रहे थे उधर तो मिर्ची पेल रही थी। एक्टिंग वही भाई। इंटरनलाइज करती है वायलेंस और अब्यूज, स्टिग्मा को भी इतनी आदत है। सेक्स वर्कर के साथ में बहुत अन्याय होता है, यहाँ बड़ा पाव खा रही है बहन चो। सुरक्षित डब्ल्यू नहीं। कंटेंट। ओके, अभी मेरे साथ अत्याचार हुआ है और मैं कस्टमर के खिलाफ सेक्स वर्कर है। सेक्स वर्कर तो नहीं बोलते, तू तो एक रंडी है, तू धंधे वाली है। ऐसा करते हैं कि जैसे कचरा है, Out of रास्ते के context. कचरे हैं। वैसे कई लोग ऑलरेडी कमेंट में लिख चुके होंगे कि इंडिया के सारे ब्रॉथल्स को बंद कर देना चाहिए। So brothels be banned. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं ना, क्योंकि उससे क्या होगा?
बस यहाँ के लोगों का रोजगार ही तो छिनेगा। इस रोजगार को सही नजरिए से तो इसका मतलब है कि मतलब तुमको जाना चाहिए भाई, तुम अपनी बीवी को चीट करके जाओ भाई सेक्स वर्कर के पास, फॉर देयर सेक भाई, फॉर देयर सेक, उनका घर चले भाई, ताकि वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। तो अपनी बीवी को बोल देना भाई, इसीलिए चले जाना भाई, अपनी बंदी को बोल देना भाई मैं घर वर चलाने जा रहा हूँ। क्योंकि सेक्स वर्क भी डिग्निफाइड हो सकता है। जरूरी है कि एक सेक्स वर्कर को मेरे सही लगने या न लगने से क्या हो गया कि इंसान की तरह देखे, सही या गलत। सिस्टम से लेके इंटीमेट पार्टनर तक वायलेंस अलग अलग लेवल पे है। तो कहाँ लेके जाते हैं फिर औरतों को? ये फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन अगर है तो मजाक है। एक तो औरत लोगों को कोई पूछता नहीं है कि सही तुम बात यहाँ जबरदस्ती से आई हो क्या, ओके। तुम्हें निकलना है क्या, क्योंकि एजम्पशन ही ये है कि कोई भी खुद होके धंधे में नहीं आता है। Sorry? सब ट्रैफिक विक तो चाहे ओके। उसकी उम्र कुछ भी हो जाए उसको जबरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद मेडिकल होती है, उसमें से एज पता चल ही जाता है, ठीक है। तब तक उसको कस्टडी में रखा जाता है। उसमें से और एक मजाक ये होता है, चाहे कुछ भी उम्र की वो औरत है चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो तब भी मेरे को गार्डियन कोई और चाहिए। और जब किस रिहा चीज के किया लिए? जाता है वहां से, तो वहां पे अंडरटेकिंग लिखवा के लेते हैं, काम नहीं करूंगी, ये गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा बर्ताव करूंगी। FIR में ये क्या है? अच्छा, ऐसा भी लिखा जा रहा है कि अच्छा बर्ताव। अब उनका क्या मतलब है अच्छे बर्ताव से? मतलब मजाक है। और ये पूरी सिस्टम लगी रहती है, इतने सारे रिसोर्स। अब ये देख रहे, डू देयर चिल्ड्रन नो अबाउट देयर वर्क। बताया आपने कैसा था वो कॉन्वर्जेशन जब आपने बताया? नहीं, मैं बचपन से उनको बताते आ रही हूँ, अभी से नहीं, बचपन से बताते आ रही हूँ। और उनको बोलती हूँ जो भी कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कर, मेरे खुद के लिए नहीं कर रही हूँ ना। मेरे को खुद को लिए करना रहता तो मैं अभी क्या देखते हो? बच्चे के लिए क्या भविष्य देखते हो और अपने लिए क्या भविष्य? जितना मेरा हाथ से हो सकता पैर में खड़ा करके उनका लाइफ तो उनको बनाना है। वो माँ है जो 2 नौकरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने की, सिर्फ उनको पढ़ा रहा हो गया, देख लिया। दिस जस्ट सैड भाई। बट एक बात बताओ भाई,